वो लड़का जो है, कई लड़के जो ऐसा है कि सुसाइड भी कर लिया है, उम्र हो गया, नौकरी नहीं है, शादी कर लिया, प्रेशर पड़ा, कहाँ जाएगा? वो कहती कुछ है करती कुछ है, कहाँ रोजगार है? ऐसे बहुत से मजदूर की तो बात छोड़िए, ऐसे बहुत से मैंने इंजीनियर पास किया हुआ, डॉक्टर पास किया हुआ, बीएड किया हुआ, इवन आईआईटी तक किया हुआ लड़का पास करके घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा? प्रशांत किशोर जी 6 तारीख को पौवाखाली ठाकुरगंज में आ रहे हैं। आप तमाम लोग 6 तारीख को आएँ और प्रशांत किशोर जी के सामने आप जो है जन स्वराज का दामन थामें, सरकार के साथ रहे और नौकरी दे दी। सरकार के साथ रह करके आप सीमांचल के लिए आप माइनॉरिटी कमीशन नहीं दे पाए, आयोग नहीं बना पाए और नौकरी गिना रहे हैं। ये तो पहले ही देनी चाहिए थी, ये तो लास्ट में दे करके एहसान कर रहे हैं क्या? जितने बेरोजगार पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने आंकड़ा ले लीजिए कि कितने ग्रेजुएट हैं, कितने बीएड है, कितने इंजीनियर है, कितने डॉक्टर है, कितने प्रोफेशनल कोर्सेज करके बैठे हुए हैं। आपके यहाँ कोई रोजगार नहीं दे मुहैया कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से जो बाहर जाते हैं कितना मिलता है? 12 से 15 हज़ार। वहाँ उसको उसी में रहना है, उसी में खाना है, क्या करेगा? तो ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम करने के पर लोग शोषण करते हैं। जहाँ होना चाहिए 10 रुपया, वहाँ उसको 5 रुपया देता है लोग। तो ये तो बहुआ मजदूर है। यहाँ की सरकार को चाहिए कि वो उस चीज़ को रोके। बिहार में जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई काम नहीं किया है, सीमांचल को सिर्फ ठगने का काम किया है। और हमारे प्रशांत जी अभी 6 मई को आने वाले हैं। यहाँ पे उनकी जनसभा है पौवाखाली में, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और जन स्वराज ही एक विकल्प के तौर पर बिहार में आई है, एक सुंदर राज बनाने के लिए आई, जनता के राज बनाने के लिए आई है। जनता समझ गई है कि हमारी सरकार होगी और हम इसके हकदार होंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ के मजदूरों, किसानों, लाचारों, मजदूरों, वंचित लोगों के साथ इंसाफ होगा। तो सीमांचल में जन स्वराज की लहर चल रही है, एक जन सैलाब की तरह जो है लोग जुड़ रहे हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज जन स्वराज के निजी कार्यालय में। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के जिला प्रवक्ता निहाल अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं और कोर कमेटी के सदस्य, जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर विजय साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बातचीत करेंगे। आज लेबर डे है और कई एक मुद्दा है किशनगंज को लेकर, किशनगंज के राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर केडीवी लाइव में आपको बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है। ये सर क्या कहना चाहेंगे? आज लेबर डे है और कहा जाए तो किशनगंज एक ऐसा क्षेत्र है कि लेबर का हब माना जाता है, कैसे देखते हैं सर इसको? जी, एज लेबर डे है। इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को मद्रास में हुई थी और एक किसान पार्टी थी और लेबर मूवमेंट चला था, लेबर यूनियन मूवमेंट चला था उसमें। और तब से जो है वो शुरू किया, वामपंथी लोगों ने शुरू किया था और आज तक मनाया जा रहा है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि मैं यही कहूँगा कि भारत के जितने भी मज़दूरों हैं, कामगारों हैं, उन लोगों के लिए ये किया गया था। इसका मकसद ये की था कि जो मज़दूर हैं 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा मनोरंजन करेंगे। इसी के मकसद से इसको बनाया गया था कि आज लेबर डे है और हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मुझे कहना यह है कि आज सीमांचल में देखते हैं, सीमांचल एक मज़दूरों का एक बाज़ार बन चुका है। लोग, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, खास करके हिंदुस्तान के जितने दूसरे स्टेट के लोग हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, गुजरात में है, मुंबई में है, पुणे में है और दीगर जगह पर बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जो मौजूदा सरकार वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे सीमांचल को वंचित रखे हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि यहाँ के जो मज़दूर हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं। आज 1 मई जो मज़दूर दिवस के अवसर पर मैं इन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो दूर नहीं है, वो आपके लिए देर नहीं है
और आपके बहुत जल्दी जो है आपको घर वापसी बुलाया जाएगा। आपके अपने घर में, आपके अपने इलाके में, आपके हुनर के मुताबिक आपको रोजगार दिया जाएगा। जन स्वराज पार्टी, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, पूरे बिहार का भ्रमण करके लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे और जितने भी मजदूर, जितने भी बेरोजगार लोग बाहर गए हैं, उनको घर वापसी बुला करके उनको अपने घर में हम रोजगार देंगे और यहाँ पे 10 से 15 हज़ार की जो है उनको आमदनी होगी। सर, मतलब सभी पार्टी तो दावा करते हैं, क्या लग रहा है ये पॉसिबल है? मतलब कैसे होगा सर? सभी सरकार ने दावा किया है कि मतलब यहाँ स्पेशल पैकेज देंगे, यहाँ को मतलब यहाँ फैक्ट्री खुलेगी, मजदूरी करने के लिए विदेश या फिर मतलब दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तक देखिए कि वही हाल है सर। मैं बता दूं कि काम करने के दो तरीके के लोग होते हैं, काम करने वाला होता है और एक अल्फाज निकालने वाला होता है। कोई गुफ्तार के गाजी होते हैं, कोई किरदार के गाजी होते हैं। हम लोग किरदार के गाजी हैं। आज तक जितनी भी बातें कहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के लोग जन स्वराज से जुड़े हैं और जन स्वराज ही एक विकल्प के तौर पर बिहार में आई है। एक सुंदर राज बनाने के लिए आई है, जनता के राज बनाने के लिए आई है। जनता समझ गई है कि हमारी सरकार होगी और हम इसके हकदार होंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ के मजदूरों, किसानों, लाचारों, मजदूरों, वंचित लोगों के साथ इंसाफ होगा और सभी का जो है हिस्सेदारी, जितनी इसकी आबादी है उसकी हिस्सेदारी जब होती है तो अपनी आवाज़ उठाने में आसानी से उठ सकता है और वो आदमी आगे बढ़ सकता है, अपनी समुदाय को जो है बेहतर ले जा सकता है। तो सीमांचल में जन स्वराज की लहर चल रही है, एक जन सैलाब की तरह जो है लोग जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आज मजदूर दिवस है, लेबर डे है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मज़दूर दिवस जैसा कि हमारे निहाल भाई ने बताया सारा चीज़ कि मज़दूर दिवस का मैंने क्यों मनाया जाता है। मज़दूर बिहार का, चाहे सीमांचल का, जितने भी मज़दूर हैं, जो बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सब चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए और बाहर जाते भी हैं तो बेइज्जती सहना पड़ता है उन लोग को। हमारे सरकार जो है, जो जन स्वराज है, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उनका एक सोच है मज़दूरों के लिए कि हमारा बिहार के जो लड़के बाहर काम करने जाते हैं वो बाहर नहीं जाएं, हम उनको वहाँ से लेके आए, फूल माला के साथ उनको यहाँ स्वागत करें और बिहार में ही हम उसको नौकरी दें। बड़े बड़े उद्योग खुलवा देंगे, बड़े बड़े कारखाना खुलेगा, उनको रोजी रोटी कमाने का मौका यहीं बिहार में मिलेगा, तो क्यों जाएंगे बाहर। हमारी जो पार्टी है उसका यही सोच है कि मज़दूर को बाहर से बुला के बिहार में रखें, वो अपने घर में अपने बाल बच्चे के साथ रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें और खुशहाल रहें। सर, यहाँ से क्यों जाते हैं मजदूरी करने? आखिर मतलब यहाँ भी तो मतलब रोजगार। देखिए, अभी की सरकारें हैं वो कहती कुछ है करती कुछ है, कहाँ रोजगार है। ऐसे बहुत से मजदूर की तो बात छोड़िए, ऐसे बहुत से मैंने इंजीनियर पास किया हुआ, डॉक्टर पास किया हुआ, बीएड किया हुआ, इवन आईआईटी तक किया हुआ लड़का पास करके घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा। आप देखिए ना, टीचर में जितने भी इंजीनियर किए हुए लड़के हैं वो टीचर में ज्वाइन किए हुए हैं। क्यों? क्या इंजीनियर की पोस्ट नहीं है यहाँ पर? लेकिन बिहार सरकार लेना नहीं चाहती है। सरकार पंगु बना के रखना चाहती है यहाँ के लड़कों को, जो यही कारण है कि यहाँ से जाते हैं बाहर और वहाँ काम करते हैं। तो ये बंधुआ मजदूर जैसा तो नहीं बन गया है? मतलब बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उस किसी के अंडर में हो जाता है, 8 घंटे की जगह मतलब 12 घंटा काम करते हैं, तो ये बंधुआ मजदूर तो हुआ ही। अब देखिए, यहाँ से जो बाहर जाते हैं कितना मिलता है? 12 से 15 हज़ार। वहाँ उसको उसी में रहना है, उसी में खाना है, क्या करेगा? तो ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम करने के पर लोग शोषण करते हैं। जहाँ होना चाहिए 10 रुपया, वहाँ उसको 5 रुपया देता है लोग। तो ये तो बंधुआ मजदूर है। यहाँ तो यहाँ की सरकार को चाहिए कि वो उस चीज़ को रोके। और बिहार में क्यों नहीं चीनी मिल का चालू होता है? आज जो मोदी जी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि हाँ हम रेल लाइन बना देंगे, और गुजरात जाते हैं तो बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन करेंगे। क्यों? यहाँ से
बहुत सारे एमपी जाते हैं जीत के और सपोर्ट करते हैं तो सरकार बनाते हैं लोग। तो वो लोग क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ चीनी मिल खुलवा दिया जाए, कारखाना लगवा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर रहे। लेकिन नहीं, ये लोग वैसा नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल मांग लेंगे, कमाएंगे, तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे। तो सर लग रहा है कि आपकी सरकार आने पे मतलब ये सारे कार्य हो जाए? सारे कार्य होंगे। हमारे प्रशांत जी का सोच और हमारी पार्टी का सोच जो है वो यही है कि बिहार को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएं, ऐसा उन्नति करें कि बिहार भारतवर्ष में ये 10 स्टेट के अंदर रहे। और हमारे प्रशांत जी अभी 6 मई को आने वाले हैं। यहाँ पे उनकी जनसभा है पौवा खाली में, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ के जितने भी सीमांचल के लोग हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि भारी से भारी संख्या में आएँ और इस जनसभा को सफल बनाएं और प्रशांत जी का भाषण को, उनके वक्तव्य को, उनकी सोच को सुने और लाभ लें। क्या सर अभी जो प्रशांत जी अभी पौवा खाली में मतलब दौरा करने वाले हैं, क्या मेन मोटिव रहेगा सर इसका? इसका मकसद है कि जनसभा हम लोग करेंगे 6 तारीख को, 6 मई को पौवा खाली के हाई स्कूल प्रांगण में आ रहे हैं दिन के 2 बजे। हम सीमांचल के तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, दावत दे रहे हैं कि आप उस वक्त पर आएँ। प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनकी बात को सुने, उनसे लाभ उठाएं। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी इसलिए आ रहे हैं कि सीमांचल की बदहाली को देखने के लिए आ रहे हैं। सीमांचल में अब तक जितनी भी सरकारें बिहार सरकार में रही हैं, बिहार में जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई काम नहीं किया है। सीमांचल को सिर्फ ठगने का काम किया है। कोई पार्टी जुमलेबाज बहुत हैं, लफेबाज बहुत हैं, गुफ्तार के गाजी बहुत हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छे उर्दू भी अच्छा बोलते हैं, गुलाबी उर्दू। तो भाई उर्दू बोलने से विकास नहीं होता है। आप बुनियादी बात को कितनी उठा रहे हैं उसकी बात करनी होगी। एक मौलाना भी तकरीर करते हैं जी, मदरसे को बेहतर चलाते भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से चलाते हैं। उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक मदरसा में व्यवस्था बनाने के लिए वो काबिल है। तभी ना आज मदरसा देख रहे हैं इलाके में कि बच्चे पढ़ाई के लिए तरफ दौड़ रहे हैं। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, पढ़े, यही हमारा जो है पूंजी है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने ठगने का काम किया। आरजेडी आते हैं, सीमांचल माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे, उसके नाम पर वोट लेके चले गए। 17 महीना सरकार में रहे, कोई काम नहीं किए। तो बोल रहे हैं कि सर तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि नौकरी दिए हैं। यार नौकरी कितने दिए हैं? नौकरी वो कहाँ से दे दिए हैं? उनका क्या योगदान है नौकरी देने का? सिर्फ सरकार के साथ रहे और नौकरी दे दी। सरकार के साथ रह करके आप सीमांचल के लिए आप माइनॉरिटी कमीशन नहीं दे पाए, आयोग नहीं बना पाए और नौकरी गिना रहे हैं। ये तो पहले ही देनी चाहिए थी, ये तो लास्ट में दे करके एहसान कर रहे हैं क्या? जितने बेरोजगार पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने आंकड़ा ले लीजिए कि कितने ग्रेजुएट हैं, कितने बीएड है, कितने इंजीनियर है, कितने डॉक्टर है, कितने प्रोफेशनल कोर्सेज करके बैठे हुए हैं। आपके यहाँ कोई रोजगार नहीं मुहैया कर रहे हैं, कोई जॉब प्रोवाइड नहीं दे रहे हैं। वो लड़का जो है, कई लड़के जो ऐसा है कि सुसाइड भी कर लिया है। उम्र हो गया, नौकरी नहीं है, शादी कर लिया, प्रेशर पड़ा, कहाँ जाएगा? ऐसे भी लड़के मिलेंगे आपको। तो इससे कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो लोग अब तक सरकार बनाए हैं, चलाए हैं, वो लोग कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ ठगने का काम किया सीमांचल के लोगों के साथ। ये बिहार में के लोग अब समझ चुकी है, जान चुके हैं। बिहार में एक ही विकल्प है हमारे लिए, जनसुराज, जो प्रशांत किशोर जी जो इसके सूत्रधार हैं, फाउंडर हैं, ये अब सरकार बनाएंगे और हमारा जो है विकास करेंगे। ये जितनी बातें कहे हैं कि पलायन रोकेंगे, बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, गारंटी के साथ देंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 4% ब्याज पर जो है हम उसको ऋण देंगे। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि बूढ़े लोगों को जिसकी उम्र 60 वर्ष है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको
2000 रुपया जो है वृद्धा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। चौथा है कि उत्तम गुणवत्तापूर्वक जो है 15 साल तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को। पांचवा हमारा है कि किसानों के खेत में जो मजदूर काम करेगा उसको किसान को पैसा नहीं देना होगा, मजदूर फ्री में काम करेगा। और सर एक मुद्दा है यहाँ पे, देखिए कल एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, बहादुरगंज के लगभग कार्यकर्ता इस्तीफा दे दिए हैं सामूहिक तौर पे, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए उन लोग इसलिए इस्तीफा दिए हैं कि मजबूर सरकार नहीं चाहते, मजबूत सरकार बनाने की बात करते हैं, मजबूत हैं। और जनता मालिक होता है, जनता वोट देता है, इसलिए मालिक जनता है। आपको सिर्फ नुमाइंदा बना करके विधानसभा भेजता है कि आप वहाँ पे बैठें, हमारी योजनाओं को जो है वहाँ से पारित करें, हम लोग के लिए काम करें, विकास करें, इतना ही काम है। लेकिन जनता ने जो सोचा, जनता के सामने आप जब खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता तो आपको नकारेगी। आपके वादे को जो है कभी दल बदल करेंगे, वादे से खुद दूर भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता आपको भी इनकार कर देगी। तो इसलिए जनता जो है वहाँ सोच लिया है कि हमारे साथ जब छल कर रहा था हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ और उनके लिए मैं वेलकम करूँगा, आप मेरे जनस्वराज में आएँ, आपको खुशामदीद है। आप जनस्वराज में एक जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के सिद्धांत पर जो जनस्वराज काम कर रही है। प्रशांत किशोर जी 6 तारीख को पौवाखाली ठाकुरगंज में आ रहे हैं। आप तमाम लोग पर 6 तारीख को आएँ और प्रशांत किशोर जी के सामने आप जो है जनस्वराज का दामन थामें और उनको मजबूत करें। मजबूर नहीं, एक मजबूत सरकार बनाएं और आप बिहार को बदलें, बिहार की व्यवस्था को बदलें। आइए हम आपको फिर से दावत देते हैं कि आइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। आप मेरे दरवाजे पर बिल्कुल आपके लिए एकदम खुला है, 24 घंटा खुला हुआ है। आप आइए, हम आपको वेलकम करेंगे और आपको हम खुशामदीद करते हैं, आपको दावत देते हैं कि आप सोचिए, एक बार सोचिए और जनस्वराज को जो सुंदर बिहार में सुंदर राज बनाने जा रही है उस पर जो आपकी हिस्सेदारी हो जाए, हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे।